Hello my dear friends and welcome to today's episode of Hearing Matters। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो दिखाती है कि होप और रेजिलियंस से हम कितने भी बड़े चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब ये बच्चा सिर्फ 4 दिन का था। सडनली उसे हाई फीवर हो गया। फैमिली को बिल्कुल नहीं पता था कि ये फीवर एक लंबी जर्नी की स्टार्टिंग पॉइंट बनने जा रहा है। फीवर तो ठीक हो गया, बच्चे में कुछ बदलाव छोड़ गया। बच्चा कभी आवाज को सुनता और रिएक्ट करता नजर आता, पर ज्यादातर समय आवाज पे कोई रिएक्शन ही नहीं देता था, इसे सुनी ही ना हो। किसी गाइडेंस के अभाव में पेरेंट्स को 6 महीने लगे ये समझने और मानने में कि शायद उसकी हियरिंग अफेक्ट हो गई है। बच्चा 6 महीने का हुआ तब उसका हियरिंग टेस्ट करवाया गया और रिजल्ट्स में बताया गया कि उसकी हियरिंग 60 से 70% तक अफेक्ट हो गई है। इस न्यूज़ ने फैमिली को हिला के रख दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फैमिली ने टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का सिलसिला शुरू किया। 7 महीने की एज पे बच्चे को हियरिंग एड लगी और स्पीच थेरेपी शुरू हुई। सब कुछ वापस पटरी पे आना शुरू हुआ। पर फिर से 18 महीने की एज पे हियरिंग एड के साथ भी रिस्पॉन्सेज कुछ कम हो गए। टेस्ट करने पे पता चला कि उसका हियरिंग लॉस अब बढ़ गया था और 90% तक पहुंच गया था। तब जाकर 2 साल की एज में बच्चे का कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हुआ, यानी सुनने की मशीन इम्प्लांट की गई। ये एक क्रिटिकल स्टेप था, लेकिन स्ट्रगल्स यहीं खत्म नहीं हुई थी। सुनना तो शुरू हुआ, पर भाषा समझना, सीखना, सिखाना अभी भी एक चैलेंज था। सर्जरी के बाद बच्चे को ऑडिटरी वर्बल थेरेपी यानी AVT की जरूरत थी, जिससे बच्चा ग्रेजुअली बोलना और कॉन्सेप्ट्स को समझना सीख सके। फैमिली के लिए फाइनेंसेस मैनेज करना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालना और साथ में बच्चे को स्पीच थेरेपीज देना, ये सब आसान नहीं था। लेकिन फैमिली ने कभी होप नहीं छोड़ी। हर रोज नए चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने मिलकर इनका सामना किया। वर्कड टायरलेसली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली टू एंश्योर दैट देयर चाइल्ड गॉट द बेस्ट केयर पॉसिबल। आज ये बच्चा अपने मम्मी पापा से वो सारी बातें करता है जो एक 4 साल का बच्चा करना चाहिए। कभी अचानक से लेटेस्ट सॉन्ग पे डांस करता हुआ नजर आता है, तो कभी फोन पे, अपने ही फोन पे अचानक से फोन मिलाकर दादी से घंटों बातें करता है। और हाँ, उसकी शरारतें भी कम नहीं हुई हैं। जब मम्मी ज्यादा गुस्सा करती है तो वो अपना इम्प्लांट हटा देता है। क्यों ना हटाए, हम अपना कान नहीं हटा सकते, वो तो हटा ही सकता है ना, इम्प्लांट जो है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा है। उसकी जर्नी अभी भी चल रही है, लेकिन जो प्रोग्रेस हुई है वो एक एग्जाम्पल है पेरेंट्स के हार्ड वर्क का, सही गाइडेंस और टाइमली इंटरवेंशन का। रास्ता कितना भी मुश्किल हो, सही साथ और शुरुआत के साथ अपनी मंजिल पर आता ही है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हमारे पास प्यार, सपोर्ट और डिटर्मिनेशन हो तो हम सब चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। ये कहानी एक रिमाइंडर है कि लाइफ में मे नॉट ऑलवेज बी इजी, लेकिन हमारे एफर्ट्स और होप हमेशा रंग लाते हैं। फैमिली ने ना सिर्फ अपने बच्चे की जिंदगी बदली, बल्कि हमें भी ये सीखने का मौका दिया कि कभी हार मत मानो। मदर का एक डिटर्मिनेशन कि मेरा बच्चा डेफ है, लेकिन मैं उसे डम नहीं बनने दूंगी, उसे यहाँ तक लेकर आया। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस इंस्पायरिंग जर्नी। आई होप ये कहानी आपको इंस्पायर करे और आपको याद दिलाए कि नो मैटर व्हाट, होप एंड रेजिलियंस हमेशा जीतेगी। Until next time, अपना ख्याल रखिए और हियरिंग मैटर्स के साथ बने रहिए ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज को सुनने के लिए। मैं आपकी हियरिंग एक्सपर्ट वितिका कपूर। See you in next episode. Bye bye.